फर्स्ट ईयर में वो तो मुझे पता है। कल क्या टॉपिक चल रहा था लास्ट में? हाँ, द्विध्रुव आघूर्ण के कारण किसी बिंदु पर, बाह्य बिंदु पर विभव निकाल रहे थे और जो कंप्लीट नहीं हुआ था डेरिवेशन। द्विध्रुव आघूर्ण, द्विध्रुव के कारण किसी बाह्य बिंदु P पर विभव ये आपका द्विध्रुव था। इससे बाह्य बिंदु यहाँ कोई पॉइंट P था जो कि सेंटर O से R दूरी पर लिया था और थीटा कोण पर। ठीक है, अब इस प्लस Q आवेश से बिंदु P की दूरी थी R1 और माइनस Q की दूरी थी R2। ठीक है, अब इस द्विध्रुव की जो लंबाई थी वो D थी, सेंटर से यहाँ तक जो थी वो D/2 और O से लेके यहाँ तक D/2। रिपीट कर रही हूँ, कल ये मैं बता चुकी थी। ठीक है, तो यहाँ से अब आपने जब विभव V निकाला, V इक्वल्स टू क्या लिखा था? प्लस Q आवेश के कारण KP/R1 माइनस Q आवेश के कारण KQ/R2। R1 R2 दोनों की वैल्यू आपने कैलकुलेट कर ली थी। R1 इक्वल्स टू R प्लस D/2 cos थीटा आया था और R2 इक्वल्स टू R माइनस D/2 cos थीटा। ठीक है, और V इक्वल्स टू आपने लिखा था KQ को कॉमन ले लिया, R1 R2 माइनस R1। ये देख लो कि ये प्लस का माइनस का सही लिया था क्या? कल ये यहाँ माइनस लिया था तो उसी से चलते हैं, माइनस और ये प्लस था तो ये माइनस हो गया, ये प्लस हो गया। ठीक है, अब इसमें अब सिर्फ आपको R1 R2 की वैल्यू पुट करनी है। ये भी सही है ना, R माइनस D/2 ही था। R2 का वैल्यू रखो, पहले R1 का रख दो, पॉजिटिव है ना, R प्लस D/2 cos थीटा माइनस R2, तो यहाँ माइनस है, R2 का वैल्यू है R माइनस D/2 cos थीटा। यहाँ पर R1 R2 का मल्टीप्लाई, तो अब देखो ये R प्लस, हाँ A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर हो जाएगा वो। और देखो यहाँ पर जब इस कोष्टक को आप हटाएंगे तो ये माइनस का R हो जाएगा और ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो R और माइनस R कैंसिल हो जाएगा और D/2 cos थीटा प्लस D/2 cos थीटा D cos थीटा, V इक्वल्स टू KQ D cos थीटा बाई R स्क्वायर माइनस D स्क्वायर बाई 4 cos स्क्वायर थीटा। ठीक है, अब आपको पता है कि द्विध्रुव में क्या होता है, दो आवेश होते हैं जिनका परिमाण समान होता है और विपरीत प्रकृति के होते हैं, और जो अत्यंत लघु दूरी पर स्थित हो वही तो द्विध्रुव होता है। इसका मतलब D क्या है, बहुत लघु दूरी है, तो इसके लिए आप लिख सकते हैं यहाँ पर D क्या है, लेस देन R, या आप बोल सकते हैं कि ये वाली जो वैल्यू है D स्क्वायर बाई 4 cos स्क्वायर थीटा वो लेस देन है R स्क्वायर से, और D स्क्वायर बाई 4 cos square theta is less than R, then we can write KQ D cos theta by R square। इसको हमने क्या मान लिया, नेग्लिजिबल, टेंस टू 0। तो ये हो गई आपकी वैल्यू द्विध्रुव के कारण किसी बाह्य बिंदु P पर विभव।
फटाफट फटाफट रफ ले आया करो जल्दी से लिख के, और फिर अब आप देखिए यहाँ पर क्या है, Q इंटू डी। हम जानते हैं द्विध्रुव आघूर्ण P बराबर क्या होता है, P द्विध्रुव आघूर्ण। द्विध्रुव आघूर्ण क्या होता है, किसी एक आवेश के परिमाण और उनके बीच की दूरी के गुणनफल के बराबर होता है। तो Q और D को आप क्या लिख सकते हैं, यहाँ पर P लिख सकते हैं, ठीक है। तो V इक्वल्स टू कितना आ जाएगा, KP cos थीटा बाई R स्क्वायर। अब इसमें दो केस बन सकते हैं, थीटा इक्वल्स टू 0 और थीटा इक्वल्स टू 90। जब थीटा जो है आपका 0 होगा, ये थीटा आपका 0 होगा, दैट मीन्स वो क्या है, ये बिंदु P इसकी अक्ष पर होगा, और थीटा जब 90 होगा इसका मतलब बिंदु P द्विध्रुव के निरक्ष पर होगा। तो अक्ष पर और निरक्ष पर यहां से निकाल सकते हैं, दो केस लेके। द्विध्रुव की अक्ष पर थीटा इक्वल्स टू 0, तो v इक्वल्स टू कितना आ जाएगा, KP cos 0 का वैल्यू कितना होता है, इसलिए cos 0 1 KP बाई R स्क्वायर। cos थीटा की भी मैक्सिमम वैल्यू भी कितनी हो सकती है, 1 ही हो सकती है, इसलिए ये जो विभव का मान है वो क्या है, अधिकतम मान है। तो विभव का अधिकतम मान कहाँ होगा, द्विध्रुव की अक्ष पर। केस सेकंड कि आप इसको द्विध्रुव की निरक्ष पर थीटा इक्वल्स टू 90 एंड cos 90 इक्वल्स टू 0, देन विभव v बराबर क्या हो जाएगा, KP 0 बाई R स्क्वायर, यानी कि विभव का मिनिमम मान कितना हो सकता है, 0। v मिनिमम इक्वल्स टू 0। तो विभव का न्यूनतम मान द्विध्रुव के कारण अधिकतम होगा द्विध्रुव की अक्ष पर, और द्विध्रुव की निरक्ष पर मान विभव का न्यूनतम होगा, और न्यूनतम मान 0। ये कंप्लीट हो गया ये टॉपिक आपका। लिख लिया ना। अब नेक्स्ट टॉपिक है आपका कि द्विध्रुव। अब आपने विभव निकाल लिया, अब निकालेंगे विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। विद्युत द्विध्रुव के कारण किसी बाह्य बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। आप विद्युत क्षेत्र की तीव्रता विभव में संबंध तो जानते हैं ना, E इक्वल्स टू क्या होता है, माइनस ऑफ डेल्टा V होता है। तो आपको V पता है तो सिर्फ आपको क्या करना है, उसका डेल ऑपरेटर। अब विभव कैसी राशि है, अदिश। अदिश के साथ जब यहाँ पर ग्रेड लगा हुआ है तो इसका मतलब ये क्या है, ग्रेड फाई। ऑनलाइन क्लास किसने ली है, किसी ने नहीं ली, तो फर्स्ट यूनिट नहीं पढ़ी बिल्कुल भी, जहां पर मैंने ग्रेड फाई और सॉरी ग्रेड कर्ल और डाइवर्जेंस तीनों को बताया, नहीं पढ़ा। कब पढ़ेंगे फिर, दिसंबर तो आ गया, एग्जाम था। कल भी तो बताया था मिलेंगे नोट्स।
जब भी तुम नोट्स लेके जाओगे तो ऐसा नहीं है कि 1 यूनिट के मिलेंगे, चारों यूनिट के मिलेंगे। हाँ, वो चारों यूनिट मिलेंगी आपको नोट्स की। तो ठीक है, अब क्या करना है तुम्हें, क्लास तो ली नहीं है, यदि आपको दे सकते हैं क्लास वीडियोस दे दें तो अच्छा है। पढ़ना नहीं आए समझ में फर्स्ट में से भी तो ये क्लास खत्म होने के बाद कभी भी मुझसे पूछ सकते हैं आप, ठीक है। और इसके लिए आपको पहले पढ़ना पड़ेगा, पहले घर पे पढ़ेंगे तभी तो प्रॉब्लम आएगी, वही तो पूछेंगे। अब ऐसा तो पूरा टॉपिक तो मैं नहीं बता पाऊंगी, ठीक है। वैसे कैलकुलेशन भी है और थोड़ी सी थ्योरेटिकल पार्ट भी है, वो आपको समझ लेना, नहीं आए तो मैं बता दूंगी। देखो यहाँ पर आपने कोई द्विध्रुव ले लिया, एक्स एक्सिस है, ये जेड एक्सिस है, और ये आपका कोई द्विध्रुव है, प्लस क्यू, माइनस क्यू ले लेती हूँ, माइनस क्यू और प्लस क्यू, ठीक है। दोनों क्या है, दोनों विपरीत आवेश समान परिमाण के डी दूरी पर है, ये आपका द्विध्रुव बन गया। यहाँ पर कोई पॉइंट पी है जो कि क्या है आपका आर दूरी पर है और थीटा एंगल पर है, तो इस पॉइंट पी के निर्देशांक क्या हो जाएंगे, आर थीटा मूल बिंदु ओ के सापेक्ष। अब इस बिंदु पी से मान लीजिए एक्स अक्ष पर ये जो दूरी है उसको मान लिया एक्स, ठीक है, और इस दूरी को आपने मान लिया जेड, जेड अक्ष पर है ना। अब ये दूरी जब जेड है तो ये वाली दूरी यहाँ से यहाँ तक की भी जेड ही होगी। जब ये दूरी एक्स है आपकी तो ये दूरी भी क्या होगी, एक्स ही होगी। पॉइंट्स दे देते हैं, ये तो सेंटर पॉइंट हो गया ओ एम एन, ठीक है। तो ओ एम इक्वल्स होगा एन पी के एंड पी एम इक्वल्स टू होगा एन ओ के, ठीक है। तो इसको मैं लिख देती हूँ, एक्स हो गया और ये आपका जेड, ठीक है। अब आपको पता है, हम जानते हैं, अभी कैलकुलेट किया है, क्योंकि द्विध्रुव के कारण बाह्य बिंदु P निर्देशांक है आर थीटा, बाह्य बिंदु P पर विभव कितना होता है आपका V इक्वल्स टू, जो कि थीटा कोण पर है। अब आपको ये नहीं दिया हुआ कि वो अक्ष पर है या निरक्ष पर है, थीटा कोण पर है तो विभव का मान थीटा पर निर्भर करेगा, KP cos थीटा बाई आर स्क्वायर, ठीक है। अब हमें निकालना है विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता और विभव में संबंध होता है E इक्वल्स टू माइनस डेल्टा V, जहां पर डेल्टा क्या होता है आपका अवकलज संकारक। अभी यूनिट फर्स्ट में तो 50 बार आया हुआ है, तो डेल्टा अवकलज संकारक को क्या लिखते हैं, डेल बाई डेल एक्स आई कैप डेल बाई डेल जे कैप प्लस डेल बाई डेल जेड के कैप। अब V क्या है, अदिश राशि है, तो सिंपल क्या होगा, तीनों में मल्टीप्लाई हो जाएगा, कोई सदिश गुणा नहीं होगा इसमें, ठीक है। तो E इक्वल्स टू आप क्या लिख सकते हैं, माइनस डेल्टा V बाई डेल्टा एक्स आई कैप प्लस माइनस डेल्टा, क्योंकि माइनस है ना तो सब में माइनस आएगा, डेल्टा V ओवर डेल्टा बाई जे कैप प्लस डेल्टा V ओवर डेल्टा के कैप माइनस। अब इसका आई कैप के साथ जो घटक होता है वो क्या होता है, क्योंकि आई कैप जे कैप के कैप क्या होते हैं, एक्स वाई जेड अक्षों के अंदर एकांक सदिश होते हैं, तो आई कैप के साथ जो घटक होगा वो ई एक्स होगा, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का एक्स घटक, जे कैप के अंदर जो घटक होगा वो ई वाई वाई घटक, और के कैप के साथ जो होगा वो ई जेड। तो इसको ऐसे लिख सकते हैं आप, ई एक्स आई कैप प्लस ई वाई जे कैप प्लस ई जेड के कैप। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता तो आपकी सदिश राशि होती है, इसका मतलब यहाँ से ई एक्स इक्वल्स टू एक्स घटक, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का एक्स घटक कितना आएगा, माइनस डेल्टा वी बाई डेल्टा एक्स, वाई घटक क्या होगा, माइनस डेल्टा वी बाई डेल्टा वाई, और जेड घटक क्या होगा आपका, माइनस डेल्टा वी बाई डेल्टा जेड। अब आपको क्या है, v का वैल्यू पता है, kb cos थीटा बाई आर स्क्वायर, तो सीधा क्या करना है, v का x के सापेक्ष अवकलन, v का y के सापेक्ष अवकलन, v का z के सापेक्ष अवकलन।
तीनों के सापेक्ष अवकलन करने पर आपको विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का x घटक, y घटक और z घटक मिल जाएगा। तीनों की वैल्यू हम यहाँ रख देंगे तो क्या आ जाएगा, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। अब एक प्रॉब्लम है कि आपको अवकलन करना है x के सापेक्ष, y के सापेक्ष और z के सापेक्ष, बट v का जो मान है वो किसमें है, ध्रुवीय निर्देशांकों में, r थीटा में, जबकि ये x y z क्या है, कार्तीय निर्देशांक है। ठीक है, तो हमें क्या करना होगा, ये जो ध्रुवीय में हमने लिखा है r थीटा में, इसको कार्तीय में लिखना पड़ेगा, तभी तो आप x y z के सापेक्ष अवकलन कर सकते हैं। तो उसको हम कैसे चेंज करेंगे, यहाँ से चेंज करेंगे। इतना लिख लो पहले, फिर बताऊंगी। क्लास का पता नहीं चलता कि तुम्हारे पास टाइम टेबल नहीं आता है, तो तुम्हारे पास जब क्लास का पता नहीं चलता तो आप सर से बात कर सकते हैं। एकदम फटाफट हाथ चलाओ। अब हम यहाँ लिखेंगे ज्यामिति से, यहाँ से आप इस वाले त्रिभुज से, त्रिभुज ONP से, त्रिभुज ONP से आप देखो साइन थीटा और कॉस थीटा की वैल्यू निकालनी है। ठीक है, तो पहले आप साइन थीटा की वैल्यू निकालते हैं, एक्स बाई आर आएगा ना, साइन थीटा की वैल्यू आएगी एक्स बाई आर, और x बाई आर, इस r को क्या लिख सकते हैं आप, ये कर्ण है, ये लंब और आधार है, तो लंब और आधार x और z है और कर्ण r है, तो r को क्या लिख सकते हैं, अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर लिख सकते हैं ना। r इक्वल्स टू क्या लिख सकते हैं, अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, ये कर्ण का स्क्वायर इजिकल टू वो पढ़ा हुआ है आपने, तो इसको लिख सकते हैं आप एक्स स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर टू दी पावर हाफ, करेक्ट। cos थीटा इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, z बाई आर आएगा, आधार बटे कर्ण, सही है। z बाई आर का वैल्यू है आपका एक्स स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर टू दी पावर हाफ। कोई दिक्कत हो वही बोल देना। समीकरण 3 याद रखनी है कि इसमें वैल्यू पुट करनी है। ठीक है, अब आपको cos थीटा को भी आपने किसके पदों में लिख लिया, x और z कार्तीय निर्देशांकों में लिख लिया, और r को भी आपने एक्स स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर लिख लिया। उपर्युक्त मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 में रखने पर विभव v इक्वल्स टू कितना आ जाएगा आपका, KP, cos थीटा का ही मान रखना है, साइन थीटा का तो यूज ही नहीं होगा। cos थीटा का मान क्या आएगा, z अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर की पावर हाफ,
और आर स्क्वायर यहाँ पर है नीचे, तो आर स्क्वायर करेंगे तो क्या होगा, इधर भी स्क्वायर हो जाएगा और हाफ 1 में चेंज हो जाएगा, इट मीन्स एक्स स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। ठीक है, तो आप जो विभव ध्रुवीय निर्देशांक आर थीटा में था उसको आपने चेंज कर लिया कार्तीय निर्देशांकों में एक्स वाई जेड में। ठीक है, तो हाफ प्लस 1 पावर हाफ प्लस 1 कितना हो गया 3/2। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं के पी जेड एक्स स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर टू दी पावर 3/2। अब आप यहाँ पर अवकलन कर सकते हैं ना, x के सापेक्ष कर सकते हैं और z के सापेक्ष कर सकते हैं, y तो इसमें है ही नहीं तो y के सापेक्ष तो 0 ही आएगा। ठीक है, तो y घटक विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का 0 होगा, x और z घटक की कुल विद्युत क्षेत्र की तीव्रता में रफ कर दूं ना मैं। अब विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ई वेक्टर का एक्स घटक ई वेक्टर का एक्स घटक ई एक्स कितना था समीकरण 3 से माइनस डेल्टा वी बाई डेल्टा एक्स। ठीक है, इसको समीकरण 4 से ई एक्स इक्वल्स टू कितना आ जाएगा माइनस डेल बाई डेल एक्स, वी का वैल्यू पुट कर दो कितना है के पी जेड एक्स स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर टू दी पावर 3/2। सिर्फ v का वैल्यू रखा है समीकरण 4 से। ठीक है, अब z, p और k सभी कांस्टेंट है, अवकलन x कहाँ आ रहा है अपॉन में आ रहा है, ये वाली वैल्यू आप ऊपर ले जाएंगे तो 3/2 क्या हो जाएगा माइनस 3/2। अब x की पावर n से अवकलन क्या होता है nx टू दी पावर n-1। kpz तो आप इसको मैं बाहर लिख देती हूँ, के पी जेड माइनस का है डेल बाई डेल एक्स, ऊपर ले जाएंगे एक्स स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर टू दी पावर माइनस 3/2, एन एक्स टू दी पावर n-1 करेंगे तो माइनस 3/2 आगे आ जाएगा, n-1 मान की माइनस 3/2 माइनस 1 5/2 माइनस 5/2। ठीक है, तो इसको माइनस जब आएगा माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, तो ई एक्स इक्वल्स टू 3/2 आ गया एक तो आगे, वो भी माइनस का तो माइनस माइनस हो गए प्लस। ठीक है, और एक्स स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर टू दी पावर क्या आ जाएगा n-1 करेंगे तो 3/2 माइनस 3/2 माइनस 1 माइनस के 5/2। अब उसके बाद क्या करेंगे एक्स स्क्वायर का भी तो करना है ना, तो 2x। ठीक है, तो ये आ गया आपका x घटक। टू से 2 कैंसिल हो रहा है तो ई एक्स इक्वल्स टू आ गया 3k p z x, इसको नीचे ले आओ एक्स स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर टू दी पावर 5/2। ठीक है, 3k p z x एक्स स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर टू दी पावर 3/2। अब ऐसे ही आपको क्या करना है y के सापेक्ष अवकलन करेंगे तो इसमें y कहीं है ही नहीं, 0 आ जाएगा। z के सापेक्ष करेंगे तो देखो z यहाँ भी आ रहा है यहाँ भी आ रहा है, क्यू बाई वी फॉर्म से कर सकते हैं। ठीक है, तो तीनों घटक निकाल के फिर ऐड करना है। अब ये जो है आपका x घटक वो आपके कार्तीय निर्देशांकों में है, तो इसको आप ध्रुवीय निर्देशांकों में भी लिख सकते हैं ना, क्योंकि रिलेशन क्या है आपकी x/r इक्वल्स टू
cos theta, y by r, sorry, z by r equals to sin theta, and r equals to x square plus z square to the power हाफ। ठीक है, अब देखो यहाँ पर एक तो हो सकता है z by r, एक हो सकता है x by r, हाफ प्लस इसकी पावर किस किस में लिख सकते हैं, इसको देखो ऐसे लिख सकती हूँ क्या मैं, एक्स स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर टू दी पावर हाफ, एक्स स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर टू दी पावर हाफ, और हाफ तो हो गया 1, 1 प्लस 3/2 करूंगी तभी तो 5/2 आएगा, तो 1 प्लस सॉरी एक्स स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर टू दी पावर 3/2। अब देखो टोटल कितना हो रहा है, हाफ प्लस हाफ 1, 1 प्लस 3/2 5/2। ठीक है, अब एक जेड के साथ मैं ये ले सकती हूँ, एक एक्स के साथ मैं ये ले सकती हूँ, और इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, आर क्यूब, 3/2 है ना, तो 3/2 इधर भी क्या हो जाएगा, आर क्यूब हो जाएगा। तो इसको मैं कैसे लिख सकती हूँ, 3kp z by r, z by r क्या हो गया, साइन थीटा, और x by r वो एक ही बात है, cos थीटा एंड साइन थीटा, दोनों ही आएंगे, z by r भी आएगा, x by r भी आएगा, साइन थीटा cos थीटा दोनों आ गए, रिमेनिंग क्या बचेगा, x स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर टू दी पावर 3/2, उसको क्या लिख सकते हैं आप, आर क्यूब। ठीक है, रिजॉइन करवाना है, रिजॉइन करो चलो।